Hello, welcome once again, class 9. I am going to start your second chapter, polynomial. And first of all, I will tell you about polynomials. What are polynomials? Definition of polynomial is polynomial, an expression of the form of an expression of the form of an x to power n minus 1 x to power n minus 1 plus dot 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 an x plus a0 is called a polynomial where a to power n minus 1 dot 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 a0 are called an an x to power n minus 1 x to power n minus 1 dot 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 anx plus a0 is called, and these are constant where an is not equal to 0. For example, 2x square plus 3x plus 4 is a polynomial. यहाँ सिंपली आपको एक बात और समझना है, मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल लिखे हैं, आपको चेक करना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर रूट 2 मतलब जो कांस्टेंट है वो रूट में है या फ्रैक्शन में है, और यहाँ जो वेरिएबल है x, इस पर कोई पावर है या नहीं है, और यहाँ कोई कांस्टेंट है, तो ये पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अगर जो वेरिएबल है, वेरिएबल पर जो पावर है या जो वेरिएबल है अगर वो रूट में है, अंडर रूट में है, इसका मतलब अंडर रूट में होने का मतलब x पे पावर ये 1/2 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन में हो गया। तो अगर अंडर रूट में वेरिएबल हो या फ्रैक्शन में वेरिएबल पर पावर हो या फिर निगेटिव पावर हो, जैसे ये 3/y है तो इसको 3 इंटू वाई पे पावर -1 लिखेंगे तो ये निगेटिव पावर हो गया। तो निगेटिव पावर और फ्रैक्शनल पावर अगर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल को भी दो तरीके से डिफाइन किया गया है, दो टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर पहला है मोनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। एक पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहेंगे, जैसे 3x हो गया, 4x³ हो गया। अब दूसरा पॉलिनोमियल है बायनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म है। पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल। तो 2x + 3, 4x² + 2x, 6x² + 3, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हों तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। तो 2x³ + 3x² + 3, ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और मोर देन 3 टर्म्स होगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा, जैसे 4x⁴, 3x² + 2x + 1 है। अब नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर भी इसको डिफाइन किया गया है, तो पहले हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जान लें। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिफिनीशन है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो अधिकतम पावर होगा, अधिकतम घात होगी किसी पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल की हिंदी होती है बहुपद, तो वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ अगर हम देखें n 2x⁴ - 3x² + 2 में, तो हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर है 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 4। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया है। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होगा, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 मिले, उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो 2x + 3, इसमें x पे पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2,
इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो 2x² + 3x + 3, इसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो ये डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में वैसे ही आप कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल के लिए 3x³ + 4x + 2 है, तो पावर हाईएस्ट 3 है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बायो क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, फोर्थ है इसका। तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, मीन्स हाईएस्ट पावर 4 हो, इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 2x⁴ 3x² + 3, 2x⁴ + 3x² + 3 में 4 हाईएस्ट पावर है और यही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इस तरीके से ये बाय क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में 4x² - 3x + 7 है, तो यहाँ आप देखेंगे तो जो पावर है वो ना तो निगेटिव है ना तो फ्रैक्शन में, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। सेकेंड वाले में हम देखेंगे तो सेकेंड वाला हमारा y² + √2 है, तो √2 कांस्टेंट फ्रैक्शन में या रूट में हो सकता है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ जो t है वो रूट में है, तो रूट में वेरिएबल है, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, थर्ड पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि द वेरिएबल इज द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन। यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे, y निगेटिव पावर का होगा, तो हम कहेंगे द पावर ऑफ वेरिएबल इज निगेटिव, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ आएंगे तो यहाँ वन वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल x, y और t तीन वेरिएबल हैं, तो यहाँ कहा था कि वन वेरिएबल, तो हम लिख देंगे कि यार वी कैन सी 3 डिफरेंट वेरिएबल्स x, y एंड t, तो ऐसे आपको लिख देना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन सभी में आपको x² का कोफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहले हम x² पर पहुंचेंगे, तो यहाँ x² ये है, तो सेकेंड के फर्स्ट में जो x² लिखा हुआ है, तो उससे पहले आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 2, पहले लिखा है 2 + x² + x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² के इधर जो मल्टीप्लाई में है वो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 लिखेंगे, और वो भी प्लस में है तो +1 लिखेंगे। ऐसे ही सेकेंड वाले में -1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे π/2, यहाँ लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ x² है ही नहीं। अब कह रहा है गिवन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल, बायनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म 2 होने चाहिए और उसका डिग्री 35, और कह रहा है कि एक मोनोमियल जिसका डिग्री 100 है, तो डिग्री का मतलब पावर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लिखा जाएगा बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो डिग्री 35 का बायनोमियल जो होगा तो उसको हम लिख देंगे 3x⁵ + 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ 3 की जगह कुछ नहीं लिख सकते हैं, या फिर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो डिग्री 100 का तो एक ही टर्म होना चाहिए, तो x⁴ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपको ने बताया कि हाईएस्ट पावर जो होगा वही डिग्री होगा। तो फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3, डायरेक्ट लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 3। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, टी पर कोई पावर नहीं है, तो डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ डिग्री इक्वल टू 2, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट
पॉलिनोमियल ये कहा जाएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। तो फोर्थ जो 3 लिखा हुआ है तो उसके सामने हम डिग्री इक्वल टू लिखेंगे 0। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट वाले में आप देखेंगे तो इसमें पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कैसा हो गया? आप गैस करिए, गैस करके बताइए। तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब ये वाला देखेंगे तो ये पावर 3 है तो क्यूबिक। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक फिर से। और ये अगला वाला तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर। यहाँ आएंगे लीनियर, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। ये क्या होगा? क्यूबिक। तो इस तरीके से आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। पॉलिनोमियल आपका चैप्टर भी स्टार्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग and complete this exercise on your copy.